अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग नमाज के एक बहुत ख़ास लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले हिस्से पे बात करेंगे, जो कि दोनों सजदों के दरमियान में पढ़ी जाने वाली दुआ के बारे में है, जो कि सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को अपने दोनों सजदों के दरमियान पढ़ा करते थे और इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है और इसकी मीनिंग भी बहुत प्यारी है। और आम तौर पर हमें उन सारी चीज़ों की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। नमाज को जब हम बेहतर बना के पढ़ते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। रोज़-रोज़ एक ही एक दुआ पढ़ना, जबकि ऐसा नहीं है कि ये ही दुआ पढ़ सकते, इसके अलावा आप कोई दुआ और नहीं पढ़ सकते। हमारे नबी से साबित है, वो दोनों सजदों के दरमियान भी दुआ पढ़ते थे और तशद्दुद के दरमियान भी बहुत अच्छी दुआ पढ़ते थे। तो इस तरह ना हमारी नमाज़ों को ना हम बेहतर बनाना सीखें। नमाज़ बेहतर होगी ना, तो बहुत अच्छा लगता है फिर नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें याद हो गई हम उसी को दोहराते हैं नमाज़ में। तो अगर हमारा ध्यान नमाज़ में ना भी हो ना, तब भी वो चीज़ें, वो दुआएँ हमारे होठों पे आ ही जाती है। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आपका ध्यान नमाज़ से भटक गया है, लेकिन फिर भी हम दुआएँ वही की वही पढ़ते हैं, हमारी दुआओं पे से ध्यान नहीं हटता है। अगर हम अपनी नमाज़ों में और भी दुआओं को ऐड कर लेंगे, तो एक तो हमारा ध्यान भी नमाज़ में लगेगा और वो दुआओं की मीनिंग्स बहुत अच्छी है। अब मैं आप लोगों को इस दुआ के बारे में बताती हूँ और इसकी मीनिंग भी बताती हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा, वहदिनी मुझे हिदायत दे, सीधा रास्ता दिखा, व आफ़िनी मुझे आफ़ियत दे, मतलब सुकून और इत्मीनान, वर्ज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ अता फरमा। इस छोटी सी दुआ में ज़िंदगी की हर ज़रूरत शामिल है। हमें माफ़ी चाहिए क्योंकि हम गुनहगार हैं, रहम चाहिए क्योंकि उसके बिना जन्नत मुमकिन ही नहीं, हिदायत चाहिए ताकि हमें सीधा रास्ता मिल सके, आफ़ियत चाहिए यानी बीमारी, परेशानी और मुसीबतों से हिफाज़त, और रिज़्क़ चाहिए वो भी हलाल जो बरकत वाला हो। तो इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी आम तौर की ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती है, जो कि हम घंटों दुआएँ माँग के भी पूरी नहीं कर सकते, वो इस 4 जुमलों में पूरी हो जाती है। और सबसे बढ़कर तो ये नमाज़ के अंदर ही माँगी जाने वाली दुआ है। ये जो दुआ है ना, ये नमाज़ में सुकून और इत्मीनान को पैदा करती है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नमाज़ को मुकम्मल भी बनाती है। जब हम सजदे से उठकर बैठते हैं, तो कौवे की तरह ठोंग नहीं मारनी चाहिए। नमाज़ में जब हम पहला सजदा करके उठते हैं, तो एकदम से दूसरा सजदा नहीं करना चाहिए। इस तरह की आदत को कौवे की तरह ठोंग मारना कहते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। हमें सुकून से बैठना है, दुआ पढ़नी है और फिर अगला सजदा करना है। यह नमाज की रूह है। रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के बीच ठहरते थे और दुआ मांगते थे। यह मौका अल्लाह से माफ़ी और रहमत मांगने का होता है, जो कि हम जल्दी-जल्दी सजदे करके वो मौके को खो देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि सुन्नत के मुताबिक जब हम दुआओं को अपनी नमाज़ों में शामिल करते हैं ना, तो फिर हमारी नमाज़ भी खूबसूरत हो जाती है, उसके पढ़ने का तरीका भी, और हमारा ध्यान भी ना चाहते हुए भी नमाज़ की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और फिर इतनी अच्छी-अच्छी दुआएँ हैं ना कि हम अलग से अगर दुआ, वैसे तो दुआ माँगना चाहिए, बहुत सारी दुआ माँगना चाहिए, लेकिन अगर हमें नमाज़ के बाद अगर हम दुआ अच्छे से ना भी माँग पाएँ ना, तो भी हम नमाज़ के दौरान इतनी अच्छी-अच्छी दुआएँ पढ़ लेते हैं, तो हमारी वो दुआएँ कहीं न कहीं हम अल्लाह ताला से माँग ही लेते हैं। तो बस ये दुआ को शेयर करने का यही मकसद है कि ये दुआ आप लोग सीखें और इसे अपनी नमाज़ में शामिल करें, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको वो सब मिलेगा जो आप कहीं न कहीं चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।